नमस्कार मित्रों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक जो नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, ये ज्योतिष के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें ग्रह दृष्टि विचार के बारे में, किस ग्रह की क्या दृष्टि होती है, कौन सी दृष्टि होती है, पूर्ण कौन सी होती है, किस ग्रहों की दो दृष्टि होती है, ये सभी आप जानते हैं। दोस्तों, हम आज आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर से वो चीज आपके सामने लेकर आए हैं जिसके संदर्भ में शायद या तो आपको मालूम नहीं, और मालूम भी है तो बहुत कम लोगों को मालूम है। दोस्तों, यहां आज हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं कि हर ग्रह की 4 चरण दृष्टि होती है। 4, एक दृष्टि नहीं दोस्तों, 4 दृष्टि। यानी जो ग्रह जहां बैठा होता है वहां से 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है। यानी अगर मान लीजिए कोई 1 नंबर में अगर कोई ग्रह बैठा है, यानी मेष राशि में कोई बैठा है, तो तुला लग्न यानी 7 नंबर पर उसकी पूर्ण दृष्टि होगी। ये सभी ग्रहों के साथ नियम लागू है दोस्तों। लेकिन उसमें शनि, मंगल और गुरु, इन्हें कुछ विशेष दृष्टि दी हुई है। यानी कि शनि जहां बैठते हैं वहां से 3रे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 10वें स्थान पर उनकी दृष्टि होती है। ये भी आप सभी लोग जानते हैं। मंगल की जहां पर बैठे होते हैं वहां से 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। गुरु जहां बैठे होते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात आज आप बता रहे हैं कि जो हमारे शास्त्रों में ग्रहों की दृष्टि के बारे में विचार दिया गया है, उसमें कहा गया है कि ग्रहों की 4 चरण दृष्टि होती है। यानी जैसे मान लीजिए मैं अभी आपके सामने बैठा हूं, तो आपको देख रहा हूं, आपकी तरफ देख रहा हूं, तो ये मेरी पूर्ण दृष्टि है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि मैं दाएं और बाएं भी देख सकता हूं, दाएं मैं देख सकता हूं, बाएं मैं देख सकता हूं, यानी कि कुछ मैं राइट और कुछ लेफ्ट भी देख पा रहा हूं, लेकिन मैं बैक बिल्कुल नहीं देख सकता, पीछे नहीं देख सकता। तो इसी तरह से कुछ ग्रह होते हैं जो दाएं बाएं देख सकते हैं। यहां पर ज्योतिष में यह निर्धारित किया गया कि किस ग्रह की कौन सी दृष्टि कितनी होगी। यानी कि यहां पर 4 चरण दृष्टि कही गई, यानी पाद दृष्टि, पादोन दृष्टि, अर्ध दृष्टि और पूर्ण दृष्टि। ये नाम हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। पाद दृष्टि का मतलब हुआ कि जहां पर उस ग्रह की दृष्टि केवल 25% है। यानी मैं अगर सामने देख रहा हूं तो मैं पूरी तरह से देख रहा हूं, लेकिन यदि मैं राइट और लेफ्ट देखूं तो कुछ हिस्सा 25% देख पा रहा हूं, या इधर मान लीजिए तो मैं 50% देख पा रहा हूं। ये इस तरह से निर्धारित किया गया दोस्तों। यानी कि पाद दृष्टि का मतलब है शनि की दृष्टि, यानी 25%। यानी हर ग्रह की एक पाद दृष्टि भी होती है, जो होती है अपने से 3रे घर में। यानी जो भी ग्रह है जहां बैठा है वहां से वो जब 3रे घर में उसकी 25% दृष्टि पड़ती है, यानी कि वो उस ग्रह से संदर्भ में भी आपको 25% रिजल्ट शुभ या अशुभ देने की स्थिति में वो होते हैं। इसे शनि की दृष्टि भी कह लीजिए। अगर पाद दृष्टि है वो एक जो हमारे शास्त्रों में जो नाम दिया गया उसी के आधार पर है, लेकिन इसको अब अगर दृष्टि के आधार पर देखोगे तो आप शनि की दृष्टि से याद कर सकते हो, क्योंकि शनि की 3री और 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो यहां देख लीजिए कि जो शनि का देखने का तरीका है, अपने घर से 3रा और 10वां, 7वां तो सभी का होता है, तो ये 25%। यानी कि शनि को छोड़ के, क्योंकि शनि की तो 3 दृष्टि है, तो शनि तो 3रे घर पर भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, 7वें घर पे भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और 10वें घर पर भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। लेकिन शनि के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो अपने अपने घरों को तो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, लेकिन अपने से 3रे और अपने से 10वें घर को यदि वो देखते हैं तो वो 25% दृष्टि से देखेंगे, जिसे शास्त्रों में पाद दृष्टि का नाम दिया गया, और हम जिसे शनि की दृष्टि भी कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है पादोन दृष्टि। पादोन दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों मंगल की दृष्टि, यानी 75%। यानी जो ग्रह, मंगल को अगर हम लेंगे तो मंगल अपने से 4थे घर में, अपने से 7वें और अपने से 8वें घर में उनकी पूर्ण दृष्टि होती है। यानी जहां वो बैठे हैं वहां से 4th, 7th एंड 8th हाउस में वो अपनी पूरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मंगल को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं
वो अपने से चौथे घर को जब देखेंगे तो 75% दृष्टि के साथ देखेंगे, और 8th घर को देखेंगे तो भी अपने 75% दृष्टि से उनको देखेंगे। इसे पादोन दृष्टि कहा गया या मंगल की दृष्टि आप कह सकते हैं। ये दूसरे चरण की दृष्टि हुई दोस्तों। तीसरे चरण की दृष्टि में आता है अर्ध दृष्टि यानी आदि 50%। यानी कोई भी ग्रह अपने घर से यदि बृहस्पति को छोड़कर, गुरु को छोड़कर, क्योंकि गुरु की 5वें घर में भी पूर्ण दृष्टि होती है, 7वें में भी होती है और 9वें में भी पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन गुरु के अलावा कोई ग्रह 5th हाउस को देख रहा है तो वहां उसकी 50%, 7th हाउस तो सभी की पूर्ण दृष्टि होती है और 9th हाउस में भी उसकी 50% दृष्टि यानी अर्ध दृष्टि होगी। ये तीसरे चरण की दृष्टि की जानकारी हमें शास्त्र ग्रंथों में मिलती है। चौथी दृष्टि दोस्तों पूर्ण दृष्टि होती है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि शनि की तीसरी 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, मंगल की चौथी 7वीं 8वीं पूर्ण दृष्टि है, गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। दोस्तों यहां पर हमने आपको ये जानकारी इसलिए दी कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी ग्रह की किसी भाव पर कोई दृष्टि नहीं आ रही है, तो क्या उस व्यक्ति के जीवन में उससे संदर्भ में कोई फल नहीं मिलेंगे? दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हर ग्रह जहां स्थित है वहां से किन किन घरों को देखता है? तीसरे घर को देखेगा, चौथे घर को देखेगा, 5वें घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा, 9वें घर को देखेगा, 8वें घर को भी देखेगा, 10वें घर को भी देखेगा, और 7वां तो उसका पूर्ण घर है, पूर्ण दृष्टि है। इतने घरों को एक ग्रह देखता है, लेकिन किस ग्रह को देखने पर कितनी % रिजल्ट वो देगा, ये जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी दोस्तों। ये मेरा ये मानना है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शायद हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने और व्यक्ति ने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दी हो, क्योंकि अगर ज्योतिष के सारे रहस्य खुल जाएंगे और आप लोग जान जाएंगे तो फिर ज्योतिष के पास लोग, ज्योतिषाचार्य के पास कोई क्यों जाने लगेगा? तो बहुत सी चीजें होती है जो आदमी छुपा के रखना चाहता है, लेकिन हमारा उद्देश्य दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को घर बैठे अधिक से अधिक ज्योतिष के संदर्भ में जानकारी मिले, ग्रहों के संदर्भ में जानकारी मिले। दोस्तों ये ज्ञान है, ये ज्ञान यज्ञ है, और हम अपनी पूर्ण आहुति इसके अंदर दे रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक इसका फल प्राप्त हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ग्रहों की दृष्टि के विचार के बारे में बताया, किस ग्रह की कहां पूर्ण दृष्टि होती है, कहां अर्ध दृष्टि होती है, कहां शनि की मंगल की दृष्टि होती है या पाद दृष्टि, पादोन दृष्टि होती है। तो आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि केवल एक ग्रह जहां बैठा है वहीं से उसका संदर्भ नहीं है, वो इतनी जगहों पर अपनी दृष्टि से देखता है और उसके शुभ अशुभ फल देता है। इसलिए आप अपनी अपनी कुंडली में देखिए कौन सा ग्रह कहां बैठा है, वहां से 3rd हाउस में अगर वो देख रहा है शनि के अलावा, तो वहां यानी उसका 25% रिजल्ट वो वहां से भी आपको देगा। कहां से आपको 50% देगा, कहां से 75% देगा, कहां से वो 100% देगा। ये विचार आप अपनी कुंडली को देख के कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख के हमें भेजें। कोई विचार विमर्श करना चाहें आप हमसे कर सकते हैं दोस्तों हमने कुछ वीडियो पहले आपसे कहा था कि बहुत से लोगों ने हमें कहा कि हम आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से उन लोगों को प्रॉपर वे में वो सुविधा नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों मैं आपको आज ये शुभ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि हमने यहां पर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। जो लोग भी अपनी कुंडली के बारे में उसके एनालिसिस कराना चाहते हैं, कंप्लीट एनालिसिस हर ग्रह के हिसाब से, कौन सा ग्रह कहां बैठ के उनको क्या फल देगा, कब देगा, कैसे देगा, कौन से शुभ ग्रह उनकी कुंडली में है, कौन से अशुभ ग्रह हैं, कौन से देवी देवताओं की पूजा उनको करनी चाहिए, कौन से व्रत उपवास उनके लिए सुटेबल हैं या करने चाहिए नहीं करने चाहिए, नॉन वेज वेज शराब का सेवन किसके लिए हानिकारक है, किसको वर्जित है, कोई कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन से वार उनके लिए शुभ हैं, कौन सी तिथियां उनके लिए शुभ है, कौन से नामाक्षर उनके लिए शुभ हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कब उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में उनका कैरियर कैसा रहेगा,
और व्यापार में वो कैसे रहेंगे, ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर उनको मिल पाए। इसके लिए हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ताकि हम आपको आपके कुंडली का संपूर्ण हाल आपको दे पाए। हाँ दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक पेड सर्विस है। यदि आप इस तरह की कोई भी सर्विस हमसे लेना चाहें तो निश्चिंत होकर के आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे नंबर वीडियोस पे दिए हुए हैं। जो लोग मोबाइल्स में हमारे वीडियो देखते हैं उनको ये नंबर डिस्प्ले नहीं हो पाते, तो आप डेस्कटॉप पर जब हमारा वीडियो देखेंगे तो उस पर सब जगह हमने अपना मेल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, फोन पर जानकारी ले सकते हैं। तो यही खुशखबरी हम आपको देना चाहते थे। बहुत से लोगों की हमसे रिक्वेस्ट थी, हमने वो उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर ये चीज पूर्ण की है। तो आप भी अगर इस तरह की कोई सर्विस लेना चाहें तो आप हमसे ले सकते हैं, और पहले की तरह कुछ निःशुल्क सेवाएं हमारी हैं वो आपको सदा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगला वीडियो हम 25 जनवरी 2017 को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।